हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, जो हम लोग छत्तीसगढ़ स्पेशल रिवीजन चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं उसमें ये एपिसोड नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ इतिहास हम लोग ने शुरू किया है आप लोग के आग्रह पर। ये क्लास आप लोग को बता देना चाहूँ, छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए है, टू द पॉइंट है, शॉर्ट रिवीजन के लिए। अगर आप पहला और दूसरा क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं जो आपको एग्जाम को डायरेक्ट आपको एग्जाम के लिए बेनिफिट देगा। ठीक है, पूरे निःशुल्क क्लासेस है, इसकी पूरी क्लासेस जो भी होगी यहाँ पे वो पूरी निःशुल्क रहती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 9 PM में डेली होता है। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी जुड़ गए हैं, बाकी लोग जुड़िए। और ध्यान रखेंगे सभी क्लासेस को कंटिन्यू देखिएगा। एपिसोड नंबर 1 से देखिएगा, तीसरा एपिसोड है। अभी तक हम लोग ने आपके पूरे प्रागैतिहासिक काल कर लिए और रामायण काल, महाभारत काल कर लिए। छत्तीसगढ़ इतिहास की हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ में क्या इतिहास के अंतर्गत हुआ है, उन सभी बातों को हम लोग पूरा डिटेल से जान रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार नए जैसा प्रश्न आ रहे हैं उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग करें, शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम आपको रिविजन करवा रहे हैं। चलिएगा, बने रहिएगा, एक बार शेयर कर दिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी पता है, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद हम लोग ने उत्तर वैदिक काल देखा था। तो 1500 से हम लोग ने देखा था 1000 तक ऋग्वैदिक काल। फिर 1000 से हम लोग ने 600 ईसा पूर्व तक देखा था हम लोग उत्तर वैदिक काल। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे। महाजनपद काल स्टार्ट होता है 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो चलेगा, शुरू करते हैं फिर। और अंतिम तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप पहला दूसरा क्लास नहीं देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। 100 रुपये वाले बैच से नहीं जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज बैच से, तो उससे भी जुड़ जाइएगा। हमारी टीम द्वारा लगातार टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं, जैसा एग्जाम में पैटर्न बनता है। थ्योरी के साथ आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो जिन लोग भी नहीं जुड़े होंगे, केवल 100 रुपये मासिक शुल्क है, तो देख लीजिएगा, टेस्ट बैच में जुड़ जाइएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं जो भी टीचर हैं टीम में, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन वहाँ बन रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए, महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पढ़ना है। इस काल से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। अभी तक क्या था कि कहीं लिखा है पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, चित्रात्मक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से एक व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। अगर आप इंडिया का जो इतिहास है उसको पढ़े होंगे तो आपको सबसे पहले तो 16 महाजनपदों का नाम याद करना पड़ेगा, उनकी राजधानी याद करना पड़ेगा। उसी के अंतर्गत एक महाजनपद था चेदी महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद में 15 और अन्य है जिसको पढ़ना पड़ेगा, उसी में से एक था जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शामिल था। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? 16 महाजनपद में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। बस इतना ही पढ़ना है महाजनपद काल में, बाकी कोई उल्लेख नहीं है, छत्तीसगढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब चलिएगा, अब आगे देखते हैं उसी के अंतर्गत क्या क्या है। तो देखिए, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। तो जैन धर्म पूरा भारत में है भाई, छत्तीसगढ़ में भी है। तो छत्तीसगढ़ संबंधित क्या है भारत का, तो आप लोग भारत के इतिहास में पढ़े। अब छत्तीसगढ़ संबंधित क्या है, कौन तीर्थंकर का जो प्रतिमा मिला है, किससे संबंधित है, कहाँ मूर्ति मिला है, छत्तीसगढ़ किस जिले में, किस जगह में, क्या विशेषता है, इसको पढ़ना है, यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलेगा, देखते हैं जैन धर्म के अंतर्गत क्या है। तो देखिए, प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, उनका संबंधित स्थल छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो गुंजी दमोदरा, जो पहले जांजगीर चांपा जिला में थे, अभी ध्यान रखिएगा शक्ति जिला में आ गया। मैं आपको अपडेट करा रहा हूँ, जितने भी यहाँ क्लासेस होंगे वे आज के डेट में अपडेटेड क्लास रहेंगे, तो अपना बुक में सुधार कर लीजिएगा, बाकी नोट्स बनाइएगा 33 जिलों के आधार पर। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनसे संबंधित स्थान की बात करेंगे तो गुंजी दमोदरा है जो शक्ति जिले में है। क्या मिला है यहाँ? तो ऋषभ देव की मूर्ति मिला है गुंजी में। ठीक है, चलिएगा, फिर अगला देखते हैं। 16वें तीर्थंकर के बारे में छत्तीसगढ़ में जानकारी मिली है। नाम क्या था तीर्थंकर का? तो शांतिनाथ था। इनका संबंधित जगह कहाँ है, कहाँ मिला है? तो भाटुगुड़ा बस्तर में, याद रखेंगे, भाटागुड़ा कहाँ है? बस्तर में मिला है। शांतिनाथ का 16वें तीर्थंकर थे। फिर आगे देखते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में जानकारी मिला है छत्तीसगढ़ के नागपुर, जो कहाँ है? दुर्ग में है। नगपुरा है, सॉरी नागपुर नहीं, नगपुरा है, याद रखेंगे, नगपुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। मंदिर में पार्श्वनाथ की 15 प्रतिमाएं हैं, याद रखेंगे। पार्श्वनाथ संबंधित ऐसे पूछता है ना, पार्श्वनाथ संबंधित छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? तो नगपुरा दुर्ग से मिली है। और ये पूछता है कि 23वें तीर्थंकर की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, ऐसे का घुमा के कुछ भी पूछता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 24वें तीर्थंकर के बारे में देखेंगे, महावीर जैन। इससे संबंधित जगह क्या है? तो आरंग रायपुर है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर ने महावीर जैन थे, आरंग रायपुर में इनके अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ भांडदेव जैन मंदिर है। आरंग को मंदिरों का नगर कहा जाता था, तो उसी मंदिरों में इनका जैन मंदिर भी है, याद रखें, भांडदेव जैन मंदिर। तो ये प्रमुख 4 तीर्थंकर है जिनके संबंधित
छत्तीसगढ़ में अवशेष मिला। ये सारे इसी प्रकार के नोट्स बना लीजिएगा ना, बार बार इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। कोरा पेज में हर वीडियो में बोलता हूँ कोरा पेज में बनाइएगा, 8-10 पेज का नोट्स रहे, ताकि आपको जब भी छत्तीसगढ़ इतिहास का प्राचीन इतिहास रिविजन करना है फटाक से आप निकाले, 10 पेज देख लिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए और पेपर में अच्छे से अंक लाइए। ठीक है, तो ये चारों तीर्थंकर आपको अच्छे से याद रखिएगा, ऋषभदेव, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महाविजय, इन चारों के अवशेष छत्तीसगढ़ से मिले हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जैन स्मारकों के प्राचीन भंडार पाए जाते हैं। अब जैन स्मारक और कहाँ क्या क्या मिला है, कहाँ कहाँ से जैन संबंधित जगह छत्तीसगढ़ में मिले, तो मल्हार में है, बहुत सारे मिला है वहाँ, महेशपुर है, सिरपुर है, आरंग, ये 4 अन्य जगह है। ठीक है, इसके अलावा ये तो है ही, उसके अलावा और जैन स्मारक प्राचीन भंडार कहाँ मिले हैं, तो मल्हार बिलासपुर जिला में आता है, महेशपुर, सिरपुर, आरंग। आगे देखते हैं, धनपुर जो गौरेला पेड़ नंबर वही जीपीएम में आता है, से जैन तीर्थंकरों की नग्न मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, नग्न मूर्ति कहाँ में तो पूछेगा, छत्तीसगढ़ में जैन तीर्थंकरों का नग्न मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, इसी को कूट में भी दे देता है, नया कुछ थोड़ी रहता है, इसी 4 क्वेश्चन मिला के दे देता है, तो धनपुर में मिला, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, डोंगरगढ़ राजनांदगांव की चंद्रगिरी पहाड़ी पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। डोंगरगढ़ अगर आप लोग जाते होंगे बमलेश्वरी माता के दर्शन करने, तो वो बगल में वहीं पे दिखाई देता है, वहाँ पे है जैन दिगंबर जैन मंदिर है, पहाड़ के ऊपर चंद्रगिरी पहाड़ी पे। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। ये हो गया जैन धर्म से संबंधित, इतना चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जैन के बाद बौद्ध देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते जाइएगा। ज़्यादा क्लास नहीं ले रहा हूँ, 15 से 20 मिनट का मैं क्लास ले रहा हूँ अभी कंटिन्यू, क्योंकि छोटे छोटा क्लास लेंगे, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अभी एग्जाम हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़िए, जो भी पढ़िए बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़िए, 33 जिलों का आधार पर अपडेटेड पढ़िए। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई, छत्तीसगढ़ में भी हुई। ठीक है, बौद्ध धर्म अवदान शतक, याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज करते हैं। दे देगा अवदान शतक किस धर्म से संबंधित, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो इसी में आदमी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि जैन धर्म है कि बौद्ध धर्म है करके। तो याद रखेंगे, जो अवदान शतक है बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे तथा दक्षिण कौशल में 3 माह व्यतीत किए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो बौद्ध ग्रंथ है अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे तथा दक्षिण कौशल में 3 माह व्यतीत किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, क्या बनता है कि स्वास्तिक विहार कहाँ स्थित है, तो सिरपुर में स्थित है। आनंद प्रभु कुटी विहार कहाँ है, तो सिरपुर में है। आनंद कुटी विहार का निर्माण कब हुआ, 6वीं शताब्दी में हुआ। किसने करवाया, तो जो बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने। ऐसे करके देखिए, एक लाइन से ही 5-6 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप हमारे बैच से जुड़े हैं, 100 रुपये वाला जो मासिक टेस्ट सीरीज बैच है, उससे आप जुड़े तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन वहाँ हम लोग कराने हैं। जिन लोग नए होंगे नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नंबर नोट कर लीजिएगा, और इसमें आप लोग कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके जुड़ जाइएगा बैच से। ठीक है, चलेगा। आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य मूर्तियां क्या है, तो देखिए आनंद कुटी विहार आपको पता कर लिए कि सिरपुर में बना हुआ है। कब बना, 6वीं शताब्दी, किसने बनाया, जैन भिक्षु आनंद प्रभु ने। अब वहाँ क्या है, किसकी मूर्ति स्थापित है, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध की वहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। चीनी बौद्ध यात्री हेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में वर्णन किया कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि किस बौद्ध यात्री ने या किस चीनी बौद्ध यात्री ने सीयूकी में वर्णन किया कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे, तो किसमें, हेन सांग ने किया है। याद रखिएगा, 639 ईस्वी का तो आया था ना, आपको पता है, आगे पढ़ेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे तो 639 ईस्वी का सिरपुर आए हुए था, तो आया तो भाई उसके बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 639 ईस्वी में देखिए, जो बोल रहा था वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 639 ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री हेन सांग ने सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाता है कि सिरपुर और मल्हार की यात्रा, हेन सांग ने कहाँ कहाँ की यात्रा की थी छत्तीसगढ़ में, तो सिरपुर और मल्हार, या सिरपुर या मल्हार, ऐसे ऑप्शन देगा तो दोनों आएगा, याद रखिएगा। कब की थी, तो 639 ईस्वी को की थी। ऐसे का बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था, तो क्या था, सिरपुर और मल्हार, याद रखेंगे। बौद्ध मूर्तियां बिहार प्राप्त हुई, कहाँ से, मल्हार से मिला, याद रखेंगे। बौद्ध की मूर्तियां बिहार। ठीक है, बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से और मिले हैं, देखिए यहाँ भी मिला, मल्हार से भी मिला है, सिरपुर से भी मिला है, भोंगापाल कोंडा गांव से भी मिला है। ठीक है, तीनों से मिला है। आगे देखते हैं।
बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बिहार और चैत्य, ठीक है, कहाँ कहाँ मिला? अब एक साथ तो पढ़ लेते हैं नाम को, बोला नहीं यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ मिला। तो सिरपुर में मिला है, मल्हार में मिला है, राजिम में भी मिला है, आरंग में भी मिला है, तुतुरिया में भी मिला है, भोंगापाल में। इतना जगह आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए बौद्ध धर्म से संबंधित। और इससे पहले हम लोग ने जैन धर्म से संबंधित पढ़ा, वो भी याद होना चाहिए। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला दूसरा क्लास नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा, और एक साथ नोट्स बनाइए कोरा पेज में, ठीक है। तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ, और बिहार कहाँ मिला? बिहार मतलब आपको पता है ना, जहाँ रहते थे बौद्ध भिक्षु कहीं जाते थे तो जैसे वहाँ रहने के लिए जो स्थान बनाया जाता है उसको बिहार बोलते हैं। चैत्य किसे बोलते हैं? पूजा गृह, जो अभी मंदिर होता है ना, वैसे पहले चैत्य होते थे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, सिरपुर, मल्हार, राजिम, आरंग, तुतुरिया, भोंगापाल, ठीक है। चलिए आगे, और फीडबैक जरूर दिया करें क्लास के बाद, आपको कैसा लग रहा है, क्या सुधार करना है, ताकि हम लोग आगे उस प्रकार से डिसाइड करते हैं। प्राचीन कला केंद्र था कहाँ कहाँ? तो सिरपुर में था, मल्हार में था, रतनपुर में था, राजिम में था, ठीक है। मल्हार किससे संबंधित है? तो याद रखिए मल्हार में हम लोग तो जैन वाला भी पढ़े हैं, बौद्ध वाला भी पढ़ लिए, और इसी में आगे भी पढ़ेंगे वैष्णव भी से संबंधित है, शैव धर्म। मतलब मल्हार एक ऐसा जगह था जहाँ सभी धर्मों के अवशेष मिले हैं। कौन कौन से? तो इस जगह का में आप लोग याद रखिएगा, मल्हार में वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। चलेगा, तो इतने सारे थे हम लोग के आज की क्लास में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसको थोड़ा नक्शा में देख लेते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान कौन कौन से है? तो ये बौद्ध धर्म के याद रखिएगा, मल्हार में मिला है, तुतुरिया बलौदा बाजार में मिला है, आरंग रायपुर में, सिरपुर में मिला है, महासमुंद में, राजिम गरियाबंद में मिला है, भोंगापाल, ठीक है। तो ये जगह है जहाँ से आप इस प्रकार से बना के इसको याद कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलेगा, अब आगे कर लेते हैं, मौर्य काल देखेंगे। जैन धर्म पढ़ लिए, बौद्ध धर्म पढ़ लिए, अब मौर्य काल आएगा उसके बाद। तो मौर्य काल को खत्म कर लेते हैं, चलेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए मौर्य काल आपको भारत में बहुत विस्तृत पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन मौर्य काल के समय हमारे छत्तीस में किन राजाओं का प्रभाव था, यहाँ क्या हुआ, क्या अवशेष मिले, हमको छत्तीसगढ़ को जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए छत्तीसगढ़ में देखते हैं मौर्य काल का क्या था। तो देखिए छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के 8 सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ से? आहट, नाम याद रखिएगा, आहट सिक्के, ठीक है। कहाँ से मिले? जिसको ठोक ठोक के बनाते थे उसी का आहट बोलते थे ना। आहट मतलब ये था कि उसको ठोक ठोक के बनाया जाता था, कोई मशीन में नहीं बनता, तो उसको ठोक ठोक के छोटा छोटा ऐसे गोल गोल बना के उसमें उकेरा जाता था, फिर चलाया जाता था। आहट सिक्के कहाँ से मिले? तारापुर, आरंग, उड़ेरा, ठीक है। रायपुर में याद रखिएगा, तीनों जगह याद रखना चाहिए, रायपुर में तीनों, तारापुर, आरंग, उड़ेरा, ये तीनों जगह से आहट सिक्के हैं। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन आहट सिक्के कहाँ से मिले? तो तारापुर, आरंग, उड़ेरा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे चांदी के सिक्के। देखिएगा 2 प्रकार के सिक्के आपको मौर्य काल में पढ़ने, एक आहट सिक्के, दूसरे चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के की बात करें तो तारापुर जो रायपुर में है, सारंगगढ़, ठीक है, जो सारंगगढ़ भिलाई के जिले में आ गए, अकलतरा है जांजगीर चांपा जिले में। तो ये 3 जगह याद रखिएगा, चांदी के सिक्के तारापुर, सारंगगढ़, अकलतरा। आगे एक प्रकार का और सिक्का जो मौर्य काल से संबंधित मिला है उसको याद रखेंगे, रूपमाशक सिक्के बोलते हैं, ठठारी जांजगीर से मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आहट सिक्के चांदी तथा तांबे के होते थे। देखिए आहट सिक्के मतलब मैं आपको बता दिया ठोक ठोक के बना देते, लेकिन किसका बनाते थे? तो चांदी के भी बनता था, तांबा के भी बनता था। आगे देखेंगे 1969 और 70 में डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने आरंग तथा गुजरा गांव में आहट सिक्के की खोज की थी। तो ये इतने सारे जगह है जो आपको याद रखना है मौर्यकालीन सिक्के के बारे में। नोट्स बना लीजिएगा, सिक्के से अगर कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से घूम के आएगा, इतने में से ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, पुरातात्विक स्थल के बारे में देख लेते हैं। मौर्य काल संबंधित कर रहे हैं ना, तो मौर्य काल संबंधित कहाँ कहाँ स्थल मिले हैं? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सरगुजा जिला। सरगुजा जिला में रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा और सीता वेंगला नामक गुफा है, जो मौर्यकालीन गुफा है, ठीक है। आगे देखेंगे जोगीमारा गुफा में अशोककालीन लेख प्राप्त हुआ। अब देखिए ये तो पहले बोले कि जो गुफा है, एक सेकंड, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग ये तो पढ़ ले कि रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा सीता वेंगना नामक गुफा है, वो सरगुजा जिले में स्थित है, जो मौर्य काल संबंधित। अब कैसे जाने क्या कुछ मिला है वहाँ मौर्य काल से संबंधित? तो ये याद रखिएगा वहाँ मौर्य काल संबंधित क्या मिला है। तो जोगीमारा गुफा में जो अशोककालीन लेख प्राप्त हुए, अशोक थे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जो मेन शासक थे, प्रतापी शासक अशोक, उसके लेख प्राप्त हुए हैं, जिसकी भाषा क्या है? पाली और लिपि ब्राह्मी है, ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे इस लेख में, अब देखिए लेख तो मिला है अशोककालीन, उसी कैसे जाने? तो जो भाषा और लिपि देख के जाने, लेकिन उसमें लिखा क्या है? तो उसमें देवदासी सुतनुका और उनके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इससे पता चला है।
अब देखिएगा ये तो जोगीमारा हो गया। सीता वेंगरा में क्या है, तो सीता वेंगरा गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं कहाँ से, तो वही सीता वेंगरा गुफा जो रामगढ़ की पहाड़ी में है, जिला की बात करें तो सरगुजा में। ठीक है, चलेगा आगे देख लेते हैं और क्या है मौर्य साम्राज्य के बारे में छत्तीस से संबंधित। तो अशोक के अभिलेखों में इस क्षेत्र का उल्लेख आठवीं के राज्य के रूप में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अशोक के अभिलेखों में छत्तीस का उल्लेख किस रूप में हुआ है, किस राज्य के रूप में हुआ है, आठवीं राज्य। ठीक है, इसका अर्थ किसी को पता होगा बताइए, आठवीं मतलब क्या होता है, कमेंट करेंगे आठवीं मतलब क्या होता है। आगे देखेंगे, चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है, अब जो हेनसोंग ने 369 को जो आए थे घूमने के लिए, तो उसने बताया कि अशोक ने यहाँ स्तूप का निर्माण कराया है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, तभी तो पता चल रहा है ना, जो छत्तीसगढ़ है उसका उत्तरी क्षेत्र मतलब सरगुजा संभाग। और वहाँ आपका रामगढ़ की पहाड़ी में सीता वेंगरा, जोगीमारा जो गुफा मिल रहा है, उससे तो पता चल रहा है ना कि जो प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र मौर्य काल में सम्मिलित था। मौर्य काल से बौद्ध धर्म का प्रचार छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, यहीं से चालू हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार। आगे देखेंगे, कोरिया कोटाडोर, हालांकि अब एमसीबी में चला गया है, मनेंगा चिरमी भरतडोर में। कोरिया के कोटाडोर में एमसीबी कर लीजिएगा, एमसीबी है ना। कोटाडोर में अशोककालीन मूर्तियां हैं। ठीक है, चलिए अब मौर्य काल के बाद शुंग काल एक छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में देखेंगे। छोटा छोटा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ताकि आप लोग का नोट्स बन जाए और आपको हेडेक ना हो और पूरा छत्तीसगढ़ इतिहास बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाए। शुंग काल देखते हैं, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग। ये आपके भारत का ये जो आप लोग इतिहास पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे शुंग काल। छत्तीसगढ़ में क्या है इस पर, तो कुछ समय के लिए दक्षिण कोसल पर भी इन्होंने अधिकार किया था, कुछ समय के लिए, लेकिन जानकारी कुछ नहीं मिलता। शुंग काल में छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का प्रभाव और प्रचार प्रसार कम हुआ। देखिए मौर्य काल में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार चालू हुआ था, लेकिन शुंग काल जैसे ही आया, बौद्ध मौर्य के बाद शुंग आया है। ठीक है, महाशुक ऐसे करके हम लोग याद करते हैं इसको। ठीक है, आगे आप लोग जब पढ़ेंगे शुंग कंड करके तो याद हो जाएगा। तो मौर्य काल के बाद शुंग काल आया, तो वहाँ पे फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार कम होने लगा, और बाकी इसके राजा वाजा इसके बारे में कोई भी जानकारी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। ठीक, इतना ही है। ठीक, अब एक छोटा सा और वंश है जो नया वंश है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। महामेघ वंश है, ईसा पूर्व दूसरी सदी का है, अन्य नाम चेदी वंश भी बोला जाता था। राजा कौन थे, तो खारवेल थे। हाथी गुफा अभिलेख जिनका मिला है कलिंग उड़ीसा में जो राज करते हैं, उड़ीसा में है ना खारवेल। ठीक है, राजा खारवेल। तो हाथी गुफा अभिलेख है, राजधानी क्या थी, कलिंग, जो आपके उड़ीसा में है ना। इसमें क्या है, मेघ वंश की जानकारी पुराणों से प्राप्त होती है, अतः कुछ समय के लिए दक्षिण कोसल पर अधिकार रहा होगा है, अभी कंफर्म नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिला। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि महामेघ वंश भी छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए शासन किया है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ते, लगभग 18-20 मिनट की क्लास हुई है, इतना बहुत है आज के लिए। नोट्स बना लीजिएगा बहुत अच्छे से, इसको पूरा एक एक चीज़ को याद कर लीजिएगा, और जिन लोग को याद होगा तो रिवीजन हो गया होगा। और इसका टेस्ट दिला लीजिएगा, टेस्ट आपका रोज़ डेली डल रहा है, जो भी आपका आज का टॉपिक होगा। 100 रुपये पूरे महीने भर का लिया जाता है, पूरे महीने भर आपकी तैयारी करवाई जा रही है 100 रुपये में। क्योंकि मैं जितना भी यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, आप जहाँ बुक से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसा नया क्वेश्चन नहीं पैटर्न बना, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। इस प्रकार से आपको पूरे सप्ताह भर की टाइम टेबल दिया जाता है। क्लासेस निःशुल्क है, मेरे द्वारा जो भी क्लास यूट्यूब में होता है उसका कोई पैसा नहीं लगता, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। जो ये टेस्ट सीरीज है वो CGPSC हैंडरिटन नोट टीम के द्वारा चलाई जाती है। इस टीम में बहुत सारे टीचर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसा भी लेवल है। तो छत्तीसगढ़ के बहुत शानदार क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं, जो मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा जिन लोग तेज दिला रहे होंगे तो। ठीक है, और जो नहीं जुड़े होंगे ये नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। ठीक है, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 100 रुपये बस लगता है पूरा महीने भर के। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट। शेयर कीजिए दबा के, इसको फीडबैक जरूर दीजिए करिए कि कैसा था क्लास और क्या सुधार करना है, और क्या है आप लोग का जो फीडबैक मिलना बहुत जरूरी रहता है, तभी हम लोग इसको कंटिन्यूटी आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो वो चलिएगा, शेयर जरूर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस में आप लोग डाल दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों का व्हाट्सएप यहाँ दिखता है सिस्टम में, तो थोड़ा सा अच्छा खुशी होता है कि आप लोग भी थोड़ा अप्रिसिएट कीजिए, ताकि हम आपको निःशुल्क क्लास करा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है। तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट।